फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ेबा फैमिली व्लॉग। तो आज है चांद रात, यानी कि रमज़ान आखिरी थी जो गुज़र चुकी, और किस तरीके से रमज़ान का पूरा एक महीने का वक्त गुज़र गया पता ही नहीं चला। और आज है ईद की चांद रात, तो जो कि मैं रात का वक्त हो रहा था और मैं यहाँ पर मतलब चांद रात के जो भी प्रिपरेशन करने को रहता है ना, चीज़ों को बनाने का, तो वो सब मैं कर रही थी। तो मुझे बहुत ही टाइम लगता, अगर सुबह में मैं करती तो इन सारी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। इसीलिए मैंने रात में ही क्या की कि यहाँ पर दही बड़े का जो बड़ा है ना, उसको बनाने के लिए उसका बैटर मैंने पीस करके अच्छे से फेंट करके रख दिया। तो मैं यहाँ उड़द का जो दाल है ना, उसका मैं यहाँ पर बड़ा बनाऊँगी। उसमें मैंने चना का दाल जो है ना, ज़रा सा 1 मुट्ठी के करीब में डाल दिया था, बस उसे ही बनाना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं देखिए चिकन का जो मसाला है ना, उसको तैयार कर रही हूँ। मुझे बनाना था आज अफ़गानी चिकन बनाना था। मेरे बच्चे कह रहे थे कि आज अफ़गानी चिकन बनाइएगा। मैं हर साल ईद पर कुछ नया बनाती हूँ, एक जैसा बिल्कुल ही नहीं बनाती। तो यहाँ पर मसालों में मैं ले रही थी अदरक, लहसुन, काजू है, हरी मिर्च, धनिया का पत्ती और पुदीना की पत्ती। इन सारी चीज़ों को मैंने देखिए बिल्कुल पेस्ट बना करके पीस लिया, बिल्कुल स्मूथ करके पीसना है। और यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब में फ्रेश क्रीम लेना है। आप देख सकते हैं, मैं तो बस अंदाजे से ले लेती हूँ, बस मेरा वही है। और यहाँ पर दही भी उसी मतलब हिसाब से लेना है जितना क्रीम लेना है। और जो भी बेसिक मसाले हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला का पाउडर, इन सबों को डाल करके और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पर ना कसूरी मेथी जो है ना, उसको भी इसमें डालना ज़रूरी है, उससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। कमाल का ये बनता है चिकन, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो जो चिकन ये बनाया ना, सारे लोगों को काफ़ी पसंद आया। और इसे मसाले में मिला करके मैं तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ में रख दूँगी। डीप में नहीं रखना है, फ्रीज़ में रखना है। ओके, इसको मैंने तैयार करके ऐसे रख दिया। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो बादाम है ना, इसको मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। और कितने अच्छे से इसके जो छिलके हैं ना, बिल्कुल चुटकी से निकल जा रहा दबाने से। तो मैंने ये सारा काम रात में कर लिया। और आज है ईद की सुबह, तो आप सबों को मेरे तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यहाँ किचन में लगी हुई थी, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से बना रही थी, क्योंकि नमाज़ पढ़ के जब सारे लोग आएंगे तब तक मुझे नहा भी लेना है, यानी फ्रेश हो जाना है और सारी चीज़ों को बना करके रखना है। और देखिए, घर के सारे मर्द निकल पड़े नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो बारिश है ना, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, यानी ईद के सुबह में काफ़ी बारिश हुई। खैर बहरहाल नमाज भी अदा हो गई और सारे लोग घर पर आ गए। मैंने सारे लोगों को नाश्ता दिया, सबों को काफ़ी पसंद आया मेरा बनाया हुआ चिकन। सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, तो सब कोई शौक़ से खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ है सुम्बुल मेरी, यानी मेरी बेटी का ये जो लुक है ना, बहुत ही मुझे पसंद आया। लेमन कलर का इसका ये कोट सेट है, जो मैंने सुबह के वक्त पहनने के लिए इसे लिया था। और यहाँ पर आयज़ा के लिए ये गाउन फ्रॉक है, इसके पापा इसके लिए लाए थे। कह रहे थे कि आयज़ा को ना गाउन फ्रॉक काफ़ी पसंद है, तो इसके लिए मैं यही लूँगा। यहाँ देखिए, सुम्बुल दिखा रही थी मेहंदी, जो वो कह रही थी कि एक हाथ में मैंने लगाया और एक हाथ में तबशीर, यानी जो गोल गोल है ना, वो तबशीर मेहंदी लगाया था अपनी बहन को। और यहाँ देखिए तबशीर का ये लुक कितना प्यारा लग रहा मेरा बेटा। ये इसकी आंटी गिफ्ट की थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लगा। और यहाँ मुझसे मिलने आ गई थी मेरी भगनी, यानी कि मेरे घर के पास में ही रहती है मेरी भगनी, तो मिलने आई हुई थी। और यहाँ पर है मेरी भगनी की बेटी, यानी हुमैरा है, जिसका बॉन्डिंग मेरे आयज़ा के साथ में काफ़ी अच्छा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में खेलती बहुत अच्छे से हैं। और यहाँ देखिए, तफसीर अपना जो है ना ईदी दिखा रहा था, सुम्बुल को कह रहा था कि आप ही मेरे पास इतना सारा ईदी हो गया है। मैं आकर के बैठ गई और बैठ कर के बातें करने लगी। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देखिए, सारे बच्चे तैयार होकर के खड़े थे, क्योंकि इन लोगों को मेला जाना था। कह रहे थे कि पापा लेके चलिए। ये है मेरे देवर और ये है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं और मेरे देवर सबसे छोटे हैं, सब भाई बहन से छोटे हैं। तो यहाँ दोनों भाई बैठ खड़े होकर के बात कर रहे थे। और यहाँ मिल गया बच्चों को सरप्राइज़, यानी कि मेरे हस्बैंड की तरफ से, उनके पापा की तरफ से बच्चों को ये सरप्राइज़ मिला कि उनके पापा ने उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया। तो यहाँ देखिए, चारों बच्चों को फेवरेट है ये पिज़्ज़ा, और चारों खाने के लिए किस तरीके से मुझे दो कर रहे हैं। किसी को भी आवाज़ दे रही हो तो नहीं देख रहे हैं मेरे तरफ। और यहाँ पर नाजिद जो है बिल्कुल ही नहीं देख रहा। तो मैंने जब आवाज़ दिया उसे,
गए। तो यहाँ देखिए आयज़ा भी देख रही थी। उसके बाद में नाजिद आवाज़ में दी, तब जा कर के मेरी तरफ देखा और हंसने लगा। उसके बाद में यहाँ सुम्बुल मुझे दे रही थी कि अम्मी आप भी खाइए। मैंने कहा कि नहीं, तुम ही लोग खाओ और इंजॉय करो, क्योंकि पापा की तरफ से तुम लोगों के लिए ये ट्रीट था। तो मैं बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, तभी आ गई मेरी भगनी की बेटी लोग मुझसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि चलो आओ बैठो। मैंने उन्हें बैठाया, थोड़ी देर उन लोगों से बातें की, उन्हें कुछ खाने को दिया। उसके बाद में हम लोगों को बाहर निकलना था तैयार होकर के। और यहाँ देखिए सुम्बुल का ये रात का लुक, यानी कि ये है फारसी सलवार जो मैंने उसके लिए लिया था। बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, ब्लैक में है और पिंक का यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है। सुम्बुल कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए हुमैरा का एंजॉय करना, मस्ती करना। उसके बाद हम लोग तैयार हुए और निकल पड़े अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए। और यहाँ देखिए मैं बोल रही थी ना कि मेरे घर के पास में मेला लगा हुआ है, कितनी भीड़ है, कितनी रश है और कितने सारे झूले लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग बच्चों को लेकर के नहीं गए, उसे दूसरे दिन ले जाएंगे। उसके बाद में मैं देखते देखते अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई, वहाँ बैठी थोड़ी देर। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।